नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ व्याकरण का एक नया विषय लेकर। आज हम लघु व्याकरण करेंगे। लघु व्याकरण में हम लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द और पर्यायवाची करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लिंग बदलो। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो लिंग है वह दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इन शब्दों को ध्यान से देखिए। अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो उसका आपको पुल्लिंग बनाना है, और अगर पुल्लिंग दिया है तो आपको स्त्रीलिंग बनाना है। तो सबसे पहले हमारा शब्द है माता। माता जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका लिंग बदलो क्या होगा? माता पिता। जैसे आपकी मम्मी और पापा, तो मम्मी को क्या बोलते हैं? माता, और पापा को क्या बोलते हैं? पिता। माता पिता। फिर है शिक्षक। शिक्षक कौन होता है? अध्यापक। अगर कोई पुरुष है पुरुष है तो वह क्या है? शिक्षक, जो आपको पढ़ा रहा है। अगर कोई स्त्री है तो वो शिक्षिका है। तो क्या होगा? शिक्षक शिक्षिका। फिर है स्त्री पुरुष। जैसे आपकी मम्मी क्या है? एक स्त्री है, और आपके पापा क्या है? वो पुरुष है। फिर है कवि कवयित्री। कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं। अगर कोई पुरुष है जो कविता लिख रहा है तो वो कवि है। अगर कोई स्त्री है जो कविता लिख रही है तो वह कवयित्री है। फिर है विद्वान विदुषी। माली मालिन। माली कौन होता है? जो बगीचे की देखभाल करता है, पेड़ पौधे लगाता है। तो अगर वो मेल है, पुरुष है, तो वो माली है। अगर वो फीमेल है, स्त्री है, तो वो मालिन है। फिर है धोबी धोबिन। फिर है कोयल नर कोयल। देखो, अब कोयल है, कोयल पहले से एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका जो पुल्लिंग है कोयला तो होगा नहीं। तो ऐसे शब्दों के आगे हम क्या लगा देते हैं? नर कोयल। अगर वो पहले से नर है तो फिर हम मादा लगा देते हैं। अगर वो मादा दे रखा है तो हम फिर उसके आगे नर लगा देते हैं। जैसे ये कोयल क्या होती है? मादा होती है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नर कोयल। फिर है बैल गाय, छात्र छात्रा, बूढ़ा बुढ़िया, पति पत्नी, हाथी। हाथी का क्या होगा बच्चों? हाथी का हथनी। फिर है सिंह सिंहनी, मामा मामी। तो इस तरह से आपके जो है वो लिंग बदलो होते हैं। अब हम आएंगे वचन बदलो की तरफ। वचन क्या होते हैं? वचन होते हैं कि चीज़ एक है या ज़्यादा है। तो जैसे आपकी है वचन बदलो, तो आपको एक वचन शब्द हमने दिए हैं, तो आपको वो क्या करना है? बहुवचन में आपको बदलना है। और आपको बताए हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो वचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक चीज, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा जितनी भी है उसे हम बहुवचन में लेते हैं। तो पहला है सवारी। सवारी क्या होती है? जैसे वो होती है, जैसे आप कहीं जाते हो तो गाड़ी में आप बैठते हो, बस में बैठते हो, तो आप क्या हो? सवारी हो। तो सवारी सवारियाँ। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वचन बदलते समय वह छोटी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे सवारी का हो गया सवारियाँ, किरण का किरणें, विद्यार्थी विद्यार्थियों, रास्ता रास्ते। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बाद में आ की मात्रा आ रही है तो वो आ की मात्रा वचन बदलते समय हट जाती है और ए लग जाता है, और ए के पीछे बिंदी नहीं लगती। तो यह भी ध्यान। जैसे रास्ता रास्ते, तीली तीलियाँ। अब देखो, बड़ी ई की मात्रा है तो हमने छोटी ई की लगा दी और यहाँ लगा दिया। झंडा झंडे, अब आ का डंडा हटा दिया हमने और ए लगा दिया। बूंद बूंदे।
अब देखो बूंद के पीछे कोई आ का डंडा है ही नहीं, आ की मात्रा है ही नहीं, तो हम ए की मात्रा लगा देंगे और इसमें बिंदी नहीं लगेगी। रस्सी, रस्सियाँ। पोशाक, पोशाकें। पोशाक क्या होती है? जो आपकी ड्रेस, ड्रेस को क्या बोलते हैं? पोशाक। कली, कलियाँ। कक्षा, कक्षाएं। शिक्षक, शिक्षकों। जैसे शिक्षक कौन होता है? जो अध्यापक है पढ़े, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षकों। बात, बातें। सफलता, सफलताएं। तो इस तरह से आपके जो वचन बदलो हैं वह भी होते हैं। अब हम आएंगे विलोम शब्द की तरफ। जो है विलोम शब्द क्या होते हैं? जो एक का बिल्कुल अपोजिट, उल्टा अर्थ देते हैं। कि मान लो उल्टा, जैसे काला का सफ़ेद, बिल्कुल विपरीत, इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो जैसे विलोम शब्द है, राजा का क्या होगा? एक तो राजा है और दूसरा क्या होगा? रंक। रंक का मतलब होता है नौकर, कि एक तो इतना अमीर है राजा और दूसरा बिल्कुल गरीब है, नौकर। विजय, पराजय। विजय क्या होती है? विजय होती है जीत और पराजय हार। कीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति मतलब किसी की प्रशंसा होना और अपकीर्ति मतलब बुराई के लिए। फिर है रात, दिन। सफलता, असफलता। सम्मान, असम्मान, कि किसी का हम सम्मान कर रहे हैं और किसी का आप असम्मान कर रहे हैं, मतलब किसी की इंसल्ट कर रहे हो, तो सम्मान का आप अपमान भी लिख सकते हो। आवश्यक, अनावश्यक। कि आवश्यक मतलब जो जरूरी है और अनावश्यक जो जरूरी नहीं है। फिर है सुंदर, असुंदर। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र कौन होता है? जो आज़ाद होता है। और परतंत्र, गुलाम, जो किसी के गुलाम है। जैसे पहले जो भारत देश था वह किसके गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। इधर, उधर। सच, झूठ। ऊपर, नीचे। और सफ़ेद, काला। तो इस तरह से आपके जो हैं विलोम शब्द होते हैं। अब हम आएंगे पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो एक का समान अर्थ देते हैं। कि जैसे धरती को आप जमीन भी बोल सकते हो, भूमि भी बोल सकते हो, कि समान अर्थ देने वाले। जैसे कुसुम। कुसुम क्या होता है? कुसुम फूल, पुष्प, सुमन। तो सब इनका एक ही नाम है, सब फूल को ही कुसुम बोला जाता है। फिर है तारे, कि जो आकाश में तारे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तारक, तारक। और नक्षत्र, और एक होता है सितारे। सितारे भी आप इसमें लिख सकते हो। फिर है रवि, सूरज, दिनकर। राजा, नृप, नरेश। राजा कौन होता है? जो राजा है, किंग, उसे आप नृप भी बोल सकते हो और नरेश भी बोल सकते हो, महाराज भी बोल सकते हो बच्चों। फिर है विहग, विहग, खग, पक्षी, पंछी। पानी, जल, नीर। मन क्या होता है? मन होता है हमारा हृदय, चित्त, जी। कहते हो ना मेरा जी कर रहा है आज मैं ये करूँ, तो वो क्या होता है? मन। सिंह, सिंह क्या? शेर। केसरी, वनराज भी आप लिख सकते हो इसमें। फिर है झंडा, ध्वज, पताका। तो ध्वज ये क्या है? झंडे के पर्यायवाची हैं। हवा, वायु, पवन। कमल, पंकज और जलज। देखो कुसुम, कुसुम का मतलब कोई भी फूल हो गया, लेकिन यहाँ पे फूल का नाम आ गया तो कमल, तो कमल का पर्यायवाची होगा पंकज और जलज। बादल, मेघ, घन। समुद्र, सागर, जल्दी। सागर और जल्दी। घर का क्या होगा? घर का तो बिल्कुल आसान है बच्चों। घर, मकान, भवन, गृह, ये सब क्या है? ये आपके पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपके जो पर्यायवाची हैं वह भी पूरे होते हैं। अब हम आपसे कब मिलेंगे? अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।